हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक नई जगह लेकर के आई हूँ। वो जगह मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगी कि आज मैं कौन सी जगह पर लेकर के आई हूँ। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, क्योंकि आज मैं एक बिल्कुल नए स्टेट पर और एक नई जगह पर लेकर के आई हूँ। तो मेरे साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहिएगा। थैंक्स फॉर कनेक्टेड। अब हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। आप मेरी पुरानी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको जम्मू से लेकर के पठानकोट का जो भी रास्ता है वो आपको क्लियर वहाँ दिख जाएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी वैसी वाली वीडियोस बनाई हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग हिमाचल के अंदर एंटर होने वाले हैं। ये हिमाचल का पुल है, तो हम यहाँ से एंटर होने वाले हैं। और यहाँ पर टोल भी है। टोल आई थिंक 40 रुपीज़ है जो हम लोगों ने पे किया था। और यहाँ पर ये मैंने हम लोगों ने टोल दे दिया था। और बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हम लोग हार्डली अभी थोड़े दिन पहले ही गए थे और बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और हमने सोचा नहीं था कि हिमाचल में इतनी ज़्यादा गर्मी होगी, लेकिन अब घूमने जाना है तो गर्मी क्या तो सर्दी क्या, सब कुछ तो हमें आसानी से मिलता नहीं है ना। तो यहाँ से पहले मैं आपको बता दूँ, हम लोग यहाँ से हिमाचल के अंदर ही है ये। यहाँ से जसूर आता है, नूरपुर आता है। और हम जिस रास्ते से जा रहे हैं, हम लोग कांगड़ा से नहीं जाएंगे। हम लोग पाया पोंग डैम से होते हुए, तलवाड़ा से होते हुए टेरेस, देन चिंतपूर्णी और देन हमारी डेस्टिनेशन। और ये हम अब नूरपुर पहुंचने ही वाले हैं। और नूरपुर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है, लेकिन जब गर्मी होती है तब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कभी भी जब आप हिमाचल आएँ तो आप नूरपुर भी ज़रूर घूमिएगा। बहुत अच्छा लगेगा जब भी आप नूरपुर आएंगे तो। और ये हम यहाँ पर आप देख रहे होंगे दो रास्ते जाते हैं। जो सीधा रास्ता जाता है वो कांगड़े से कांगड़ा जाता है, और जो राइट वाली तरफ हम लोग मुड़ने वाले हैं वो पोंग डैम से होते हुए तलवाड़ा जा सकते हैं। अगर जिसको तलवाड़ा जाना है वो तलवाड़ा जा सकते हैं। जिसको टेरेस से होते हुए चिंतपूर्णी जाना है वो चिंतपूर्णी भी इसी वे से जा सकते हैं। क्योंकि ये रास्ता एक तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कम है, और हाँ ठीक है, थोड़ा बीच में बोरिंग आ जाता है क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक कम है यहाँ पर। लेकिन बीच बीच में छोटे छोटे से यहाँ पर विलेज है। सो यू एंजॉय अ लॉट। और फोटोग्राफ्स अगर आपको लेनी है, सेल्फीज़ लेनी है, तो वो भी आप इजीली यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी यहाँ पर सीनरी भी दिखाई देगी आपको। और मैं जिस पोंग डैम की बात कर रही हूँ, यहाँ पे ये देखिएगा, ये पोंग डैम बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है। हम पोंग डैम को हम लोग ब्यास डैम भी बोलते हैं, क्योंकि ये ब्यास नदी के ऊपर बनाया गया है। और ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही ये कांगड़ा में ही आता है। इसकी जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई थी वो 1961 में की थी, लेकिन जब इसको कंप्लीट किया गया तो 1974 में इसको कंप्लीट किया गया था। और काफ़ी बड़ा है ये, काफ़ी बहुत बड़ा तक ये इसकी लेंथ और डेप्थ बहुत ही ज़्यादा है इसकी। और ये इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि आप भी देख ही रहे होंगे। और कभी भी जब आप यहाँ आएँ तो आप ज़रूर देखिएगा इसको, बहुत ही बड़ा फैला हुआ है यहाँ पर ये। ये हम इसको लेक भी बोलते हैं। अगर आप आएंगे तो इसको पोंग डैम लेक भी बोलते हैं, पोंग डैम भी बोलते हैं इसको। और काफ़ी बड़ा अभी आपको आगे जा कर के दिख जाएगा।
और इसको हम महाराणा प्रताप भी बोलते हैं, क्योंकि ये उनके ऑनर में इनको इसका ये नाम दिया गया है। और यहाँ पर हमें फ़ोटोज़ लेना मना था, और फ़ोटोज़ हम नहीं ले सकते। यहाँ से आप देख सकते हैं तलवाड़ा और कपूर भी है। यहाँ से माता चिंतपूर्णी, माता ज्वालामुखी, यहाँ से सब जितनी भी हिमाचल की माता है यहाँ से बहुत इजी वे से हम लोग पहुँच सकते हैं। और ये देखिएगा, ये अब पोंग डैम स्टार्ट हो गया था। आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल, जब आप यहाँ आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हम लोग एक किस्म से सी ही लग रहा था। जब मैं यहाँ आई तो बिल्कुल ऐसे सी की तरह लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखा देते हैं पोंग डैम। और यहाँ पर ये पार्क भी बना हुआ। आई डोंट नो यहाँ बैठने देते या नहीं बैठने देते, मुझे इस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं, क्योंकि मैं तो कभी आकर के यहाँ पर बैठी नहीं हूँ, तो मुझे इस चीज़ का कुछ पता नहीं है। तो हम आगे अपने सफ़र की तरफ बढ़ते गए। और अब हम आगे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते जा रहे थे। गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी, तो हमने यहाँ पर फुल टाइम एसी लगा करके ही रखा था। और ये तलवाड़ा से हम लोग, तलवाड़ा के अंदर हमने एंटर नहीं किया था। एक रास्ता तलवाड़ा को जा रहा था, एक रास्ता टेरेस को जाता है। तो हम लोगों ने टेरेस से होते हुए हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे बढ़ते जा रहे थे। और इसी रास्ते से ही माँ चिंतपूर्णी भी आते हैं। और हाँ, ये थोड़ा सा चढ़ाई पड़ती है, तो थोड़ा आप भी ध्यान से चलाएं। और यहाँ पर अब हम लोग चिंतपूर्णी यहाँ पे पहुँच चुके थे, लेकिन हम लोग चिंतपूर्णी नहीं जा पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम लोगों ने चिंतपूर्णी क्रॉस किया और हम लोग आगे बढ़ते गए। मैं बता देती हूँ, जो डेस्टिनेशन का मैं नाम ले रही हूँ वो माता बगलामुखी माता के हम जा रहे हैं। ये रास्ता चिंतपूर्णी, अब हम चिंतपूर्णी क्रॉस कर चुके हैं। एक रास्ता पठानकोट को जाता है और एक रास्ता जो है वो नीचे आगे बढ़ता जाता है बगलामुखी माता के, ज्वालामुखी माता के। आप जा सकते हैं यहाँ से। आप यकीन मानिए, जब मैं बगलामुखी माता के गई तो बहुत ही मज़ा आया और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और अब ज़्यादा टाइम नहीं लगता वहाँ से। टेरेस से माँ चिंतपूर्णी का मंदिर वहाँ से 42 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेट 60 किलोमीटर्स था। तलवाड़ा से जो टेरेस को रास्ता जाता है, टेरेस से 60 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली था माँ बगलामुखी का मंदिर। और ये अब हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। माँ बगलामुखी मंदिर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे, ये माँ का स्थान, हम यहाँ पहुंच गए हैं। आप यकीन मानिएगा कि जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने बहुत ही ज़्यादा एक खुशी सी महसूस हुई, क्योंकि माँ के स्थान पर हम लोग आए हैं। यहाँ पर सब कुछ आपको पीला ही मिलेगा। यहाँ पर आपको पीली चूड़ियाँ, पीला आपको यहाँ पे फ्रूट मिलेगा, पीला आपको यहाँ पर मिठाई मिलेगी, क्योंकि कहते हैं कि माँ का जो पीला कलर बहुत पसंद है। माँ पीले रंग के ही वस्त्र पहनती है, पीले रंग का ही उनको आप भोग लगाएँ, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। अब हम अंदर जा रहे हैं और अब देखते हैं कि आगे कितना भीड़ होती है। अभी मुझे भी कुछ पता नहीं है, तो चलिएगा।
अपने सफ़र पे दोबारा स्टार्ट हो जाते हैं। और अब हम सीढ़ी उतर करके नीचे आ चुके हैं। यहीं पर ही माँ का स्थान है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पर आप पूछताछ अगर आपको कुछ इंक्वायरी करनी है तो वो भी कर सकते हैं। ये रास्ता माँ के मंदिर भवन में जाता है, लेकिन अंदर फ़ोटोग्राफ अलाउड नहीं थी, तो इसलिए मैं फ़ोटोज़ नहीं ले पाई। लेकिन आप यहाँ पर ज़रूर आइएगा। कहते हैं कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का ग्रंथ जब एक राक्षस ने चुरा लिया था और पाताल में छिप गया था, तब उसके वध के लिए माँ बगलामुखी की उत्पत्ति हुई। पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान माँ का मंदिर बनवाया था और पूजा अर्चना की। पहले रावण और बाद में लंका पर जीत के लिए श्री राम ने शत्रुनाशिनी माँ बगला की पूजा की और विजय पाई। इस माँ को पीताम्बरी भी कहा जाता है। आप यहाँ पर जब भी कभी आए तो आप यहाँ पर देखेंगे कि माँ के वस्त्र, प्रसाद, मोली सब कुछ आपको यहाँ पर पीला ही मिलेगा। और युद्ध हो या राजनीति हो, और यहाँ पर कोई कोर्ट कचहरी का कोई भी अगर काम हो, कोई भी विवाद हो, तो माँ के मंदिर में आकर के आप यहाँ पर यज्ञ कीजिएगा और आप मनोवांछित फल आप पा सकते हैं माँ के दरबार में। कहते हैं कि हिंदू पौराणिक कथाओं में माँ बगलामुखी को 10 महाविद्याओं में 8वां स्थान प्राप्त है। माँ की उत्पत्ति ब्रह्मा द्वारा आराधना करने के बाद हुई थी। मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का ग्रंथ का एक राक्षस ने चुरा लिया और पाताल में छिप गया था। उसे वरदान प्राप्त था कि पानी में मानव और देवता उसे नहीं मार सकते। ऐसे में ब्रह्मा ने माँ भगवती का जाप किया। इससे बगलामुखी माता की उत्पत्ति हुई थी और माँ ने बगला का रूप धारण कर राक्षस का वध किया और ब्रह्मा जी को ग्रंथ लौटाया। कहते हैं कि त्रेता युग में माँ बगलामुखी को रावण की इष्ट देवी के रूप में भी पूजा जाता था। रावण ने शत्रुओं का नाश कर विजय प्राप्त करने के लिए माँ की पूजा की। लंका विजय के दौरान जब इस बात का पता भगवान श्री राम जी को लगा, तो उन्होंने भी माँ बगलामुखी की आराधना की थी। बगलामुखी माता की जो स्थापना, इस मंदिर की जो स्थापना है, वो द्वापर युग में पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान एक ही रात में की थी। तो ये मंदिर जो है, ये मंदिर कांगड़ा ज़िला में स्थित है और इस गांव का नाम है बनखंडी गांव में है ये। और ये यहाँ से बाहर आने का रास्ता, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से अंदर जा रहे, जहाँ पर आप देख रहे हैं भीड़ लगी हुई है और यहाँ पर हवन वगैरह होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक आगे जा कर के शिव जी का भी मंदिर है, वहाँ हम नहीं जा पाए क्योंकि वो उस टाइम बंद था। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया, मैंने आपको यहाँ पर दर्शन भी करवा दिए और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगा होगा आपको। और आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो बिकॉज हाँ, अंदर फॉर सिक्योरिटी पर्पज़ मुझे वीडियो हमें लेने नहीं दिया, लेकिन आप प्लीज़ यहाँ ज़रूर आए। बहुत ही साक्षात जगह है ये। मैंने भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आकर के अच्छा लगा है मुझे भी। तो ऐसे में और भी अपने ब्लॉग्स डालती रहूँगी। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। उससे क्या होगा, मेरी कोई भी वीडियो जो मैं अपलोड करूँगी वो आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।